जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है समय कार्य। देखो, समय कार्य और पाइप टैंक की बिल्कुल एक टू एक सिमिलरिटी चैप्टर हैं, तो वो दोनों एक साथ कर दिए हैं, समय कार्य और पाइपर टंकी। ठीक है, तो आज देखेंगे इसके बारे में, जानेंगे कि इसके सवाल अपडेट्स किस तरीके के हैं। समय और कार्य, तो इसमें पाइप और टंकी दिया है ना, ऐड कर लेना पाइप और टंकी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी ए एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, देखोगे। यानी जो ए है, ए हमें भैया कितने 12 दिन में काम खत्म कर रहा है। ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 दिन में। और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, तो आप टोटल काम निकालोगे, टोटल काम होता है इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का, ठीक है, तो 12 दूनी 24, इसका 2 आ जाएगा, 8 या 24, इसका 3 आ जाएगा। एक ही एफिशिएंसी यानी एक ही क्षमता कितनी है यहाँ पर, 2। एक ही क्षमता कितनी है, 2, और दोनों की क्षमता कितनी है, 3। जब एक ही क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी बची, बी की 1 बचेगी। भाई एक की 2 है और दोनों की 3 है, इसमें से 2 एक ही होगी, तो एक किसकी बची, बी की। बी की क्षमता होगी 1, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कितना काम है, टोटल 24 काम है। टोटल कितना काम है, 24। और किस पे कराना है, बी पे कराना है। बी की क्षमता कितनी है, 1, और 1 से भाग करोगे तो 24 दिन ही आ जाएगा। कितने दिन, 24 दिन। यानी कि सी आंसर इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ए अकेला 6 दिन में 100 बिस्किट बना सकता है। ए अकेला 6 दिन में 100 बिस्किट बना सकता है। ए कितने दिन में बना रहा है, 6 दिन में। और बी 12 दिन में 100 बिस्किट बनाता है। बी कितने दिन में बना रहा है, 12 दिन में। ठीक है, अगर टोटल दोनों मिलकर देखें, टोटल वर्क कितना करना है इन्हें, यानी 12 6 का टोटल आ जाएगा 12। ठीक है, एक दिन का काम निकाल लो इनका, एक दिन में कितने बिस्किट बनाएंगे, यानी 6 दूनी 12, और 12 से इसमें भाग करेंगे, 12 एकम 12। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर 100 बिस्किट कितने दिन में बनाएंगे। देखो 100 बिस्कुट एक तरीके से ये इसे इग्नोर ही कर दो, ठीक है ना। बस ये रखो कि ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा। और ए प्लस बी दोनों पे काम मिलकर कराना है, 12 काम कर रहे हैं, 12 काम कराना है, और काम टोटल कितना कर रहे हैं, 3। 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12। कितने दिन में आ जाएगा, 4 दिन में, जो कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, जो भैया देखो एक फॉर्मूला में बता दूं आपको, यानी जब इस तरीके का सवाल होता है MDH और नीचे होता है वर्क, ये फर्स्ट और MD और H बटे वर्क। ठीक है ना, जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो हम इस तरीके का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो देखोगे, यानी 12 पुरुष एक तिहाई काम को 8 दिन में करते हैं। 12 पुरुष हैं, ठीक है, और 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। कितना काम खत्म कर रहे हैं, काम लेते हैं नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। ठीक है, एक तिहाई काम 8 दिन में, यानी एक तिहाई काम, एक तिहाई का मतलब है 3 में से 1 काम, 3 में से 1 काम तो इन्होंने कर दिया। अब इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसी काम को, काम कितना था, पूरा 3 था। 16 पुरुष कितने दिन में समाप्त करेंगे, 16 दिन में, यानी 16 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखोगे दोबारा, 12 आदमी है, 8 काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, एक तिहाई काम, यानी 3 में से 1 काम हो गया, 3 में से 1 काम इन्होंने कर दिया। अब वो कह रहे हैं 16 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखोगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 छिक्के 12 हो जाएगा,
2 छिक्के 12 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 18 दिन में कर देंगे, 18 दिन में ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि वो कहते से इस काम को कितने दिन में करेंगे, भाई 3 में से तो एक हो गया काम, तो 2 काम बचता, तो फिर हम यहाँ लेते 2 काम, फिर कितना लेते 2, यानी कि 2 काम कितने दिन में करेंगे, यदि से इस काम बोलते हैं। उन्होंने टोटल काम पूछा है, तो टोटल काम हम कितना लेंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक ए है और एक बी है, दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले इस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। टोटल कितना आ जाएगा, यानी 60, और एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। ठीक है, वो कह रहे हैं ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले पे काम कराना है, तो देखोगे बी कहाँ पे कितनी क्षमता है, 3, बी 3 काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4, तो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं इसमें से, यानी बी की क्षमता तो 3 होगी, अब बची एक क्षमता किसकी है, एक क्षमता है ए की, ए की क्षमता क्या है 1। अच्छा, काम कितना कराना है हमें, 60, इस पे कराना है ए पे, ए की क्षमता कितनी है 1, तो कितने दिन में हो जाएगा, 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 60 दिन। ए आंसर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 7 पुरुष हैं, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक काम है कोई, हमें पता नहीं कितना काम है, एक काम मान लो। ठीक है, अब दोगुने काम को, यानी इसका दुगना काम है, इसका दुगना काम कराना है, कितना काम कराना है, दुगना काम कराना है 8 दिन में करने के लिए। 8 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता है, कितने अतिरिक्त बोल रहा है वो, ठीक है ना, कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। मान लो हमने P% यानी M आदमी लगा दिए। ठीक है, तो काटोगे 2 से काटोगे, 2 चौके 8 और 4 से 4 तिया 12, 7 तिया 21 आदमी। अब आप आंसर बताओगे, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, यानी आंसर क्या 21 होगा, आंसर 21 नहीं होगा। उसने बोला कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत है, यानी हमारे पहले कितने आदमी थे, पहले आदमी थे 7, और अब टोटल कितने आदमी कर रहे हैं 21 आदमी, यानी 7 आदमी हमारे थे, टोटल इस काम को 21 लोग कर रहे हैं, तो कितने 7 में से 21 तो हमारे पहले ही, तो कितने बचेंगे 14 आदमी। ठीक है, यानी हमें 14 आदमियों की आवश्यकता है, 14 आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, तो 14 आएगा इसमें। देखो 21 भी ऑप्शन में है, और आधे बच्चे से गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखोगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 इज द राइट आंसर। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। सी और ए 8 दिन में कर रहे हैं, सी और ए भी 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काम आ जाएगा 24, इनका एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे वो कह रहे हैं ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। देखोगे अगर मैं तीनों में जोड़ू, यहाँ ए कितनी बार 2 बार, बी भी कितनी बार 2 बार, सी भी कितनी बार 2 बार, तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना काम कर रहे हैं 3 और 3 6 और 2 8। अगर मैं 2 से काटू इसे तो कितना जाएगा 4, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4 क्षमता है, दोनों तीनों की कितनी क्षमता है 4। काम कितना कराना है हमें 24, तीनों पे 24 काम कराना है, तीनों पे कितना काम कराना है 24, और ए और बी और सी की क्षमता कितनी है 4, 4 से उड़ाओगे कितना आ जाएगा 6, 4 से उड़ाओगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर से देख लो, ए प्लस बी 8, बी और सी 12, सी और ए 8, तीनों मिलके 24। क्लियर है, ये इनकी 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। यहाँ पे देखेंगे हम ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो सारे डबल है, तो हमने 2 बार लिख लिया ए बी सी। टोटल इनकी क्षमता देखिए हमने कितना काम कर रहे हैं मिलकर 8। अगर ए बी सी तीनों की क्षमता देखेंगे तो 4 काम कर रहे हैं,
और हमें काम कराना है कितना, 24 काम कराना है तीनों पे मिलकर, तीनों पे 24 मिलकर काम कराना है, 4 से भाग कर दिया, और 4 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, 4 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 6 दिन, 6 दिन कितना है, 6 दिन, 6 दिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पुरुष को संख्या, एक्स पुरुष की संख्या है भैया, ठीक है, और किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ये एक्स पुरुष है, किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, यानी एक्स पुरुष किसी काम को कितने दिन में, 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं, अब 6 पुरुष और आगे 6 पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष आ जाएं तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, पहले 30 दिन में हो रहा था, 10 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा, और 10 दिन पहले का मतलब है कि 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या थी, एक्स की वैल्यू बतानी है, देखो 0 से ये 0 उड़ा दो, ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये 2 छिक्के 12, ये 2x इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 पुरुष थे जी पहले, कितने पुरुष थे, 12, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देखो एक कार्य क्षमता दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है, ये कार्य क्षमता है, अब ये समय नहीं दे रखा हमें, ये कार्य क्षमता दे रखी है हमें ऑलरेडी पहले से, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, ए की 3 गुनी है और बी की 1 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अब वो कह रहे हैं इसलिए बी एक काम को, एक मिनट, ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम ले सकता है, यहाँ ए होगा, यहाँ क्या होगा, ए, इसलिए ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। देखो बिल्कुल ठीक है, ए होगा यहाँ पर, ये 3 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, ठीक है, और इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है तो ये तो कम समय लेगा, तो ये सही कह रहा है, ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में लेता है। कितने दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, और यहाँ पे कितने, देखो ये कार्य क्षमता और ये समय, कार्य क्षमता समय का अनुक्रमानुपात होता है ना, यदि इनका समय क्या हो जाएगा, अगर समय का अनुपात निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये ज्यादा समय लेगा और ये क्या लेगा, कम समय। तो अब कह रहा है वो, इसलिए ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। ये क्या दिन कम ले रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है 2 दिन कम, तो 2 दिन कम, और यहाँ पे कितने ले रहा है, यहाँ पे कितने दिन ले रहा है, 60 दिन, कितने, 60 दिन, तो 2 से काट दो, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 30, कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। टोटल एलसीएम कितना था, टोटल एलसीएम काम का यानी 3, टोटल कितना था, 3, तो 3 पॉइंट की वैल्यू बता दो, 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। टोटल जो काम है वो हमारा 90 है, कुल काम कितना है, कुल काम है 90, ठीक है। काम किस पर कराना है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें, दोनों, यानी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, 4 से काटोगे यानी 4 दूनी 8, सही बटे में आ रहा है क्या, 4 दूनी 8, कितने बचेगा, 1 10, फिर 4 दूनी 8, 2/4, 1/2, यानी 22 सही 1/2 दिन में, 22 सही 1/2 दिन में, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कार्य क्षमता 3 1 थी, समय हो जाएगा इनका 1 3, रेशियो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो ये क्षमता दे रखी है ना, क्षमता है ए बी, तो इनका जो समय है वो बी हो जाता है, समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखोगे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी इसी काम को 15 दिन में, टोटल कितना आ जाएगा 60 काम। एक दिन का बता दो, एक दिन का, यानी ए का 10 × 60, बी का 12 × 5 60, सी का 15 × 4 60। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी काम खत्म। ये देखो मैंने मिस्त्री लगा दिए, अब 10 दिन में काम खत्म होना है, अब एक मिस्त्री पहले भाग गया तो उसका काम बढ़ेगा ना बढ़ेगा, सीधा सी बात बढ़ना है।
तो ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया। जब 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए का 5 दिन का काम बढ़ गया। टोटल काम था 7 और 6 पंजे 30 काम इसका बढ़ गया, 30 काम इसका बढ़ गया जो पहले भाग गया। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। तो मुझे बताओगे ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा? देखो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ लास्ट। हम ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ कर गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अब ये चला गया जी काम छोड़ के, अब इसके 2 दिन बाद यानी ये इस दिन काम छोड़ के चला गया, इस दिन, ठीक है, 1 2 3 4 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अब ये चला गया ए छोड़ के, अब इसके 2 दिन बाद यानी 1 दिन और 2 दिन, 2 दिन बाद ये भी छोड़कर भाग गया बी। तो 3 दिन पहले ही तो भागा एक तरीके से, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो ये कितने दिन पहले भागा? 3 दिन पहले। इस तरीके से आप कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 दिन पहले भागा 2 दिन बाद वो भागा, 5 और 2 7 कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत, ठीक है। पहले और बाद ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, यानी 3 दिन पहले भाग गया, कौन भाग गया? बी। बी ने ए के काम छोड़ने से 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बी भी 3 दिन पहले भाग गया, तो बी का 5 दिया, बी का 15 काम बढ़ गया, बी का भी 15 काम बढ़ गया। तो टोटल कितना काम हो गया? यानी 60 और 30 90 15 105 काम हो गए, कुल 105 काम। देखो काम छोड़ने से पहले तो सारे के सारे लग रहे थे, शुरू में तो सारे लग रहे थे, ठीक है। समाप्त, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या हुआ? काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो इनकी क्षमता देखोगे 10 और 5 10 और 6 और 4 10 10 5 15 15 इनकी तीनों की क्षमता 15 7 105। 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 7 दिन में काम खत्म होगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 3 पुरुष तथा 7 महिलाएं एक काम को 5 दिन में करते हैं। देखो 3 पुरुष हैं और तथा 7 महिलाएं हैं और एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में, ठीक है। जबकि 4 पुरुष तथा 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं? 4 दिनों में कर सकती हैं। तो 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम खत्म? 10 महिलाओं पर काम कराना है, 10 महिलाओं पर काम कराना है। तो पहले महिला और पुरुष की क्षमता तो काउंटिंग कर लो और टोटल काम काउंटिंग कर लो। तो देखोगे कैसे करोगे, 5 CM ये हो जाएगा 15 P, 7 पन्ना 35 M और 4 चौके 16 P और 4 6 24 M। पुरुष भैया एक तरफ कर लो और महिला एक तरफ, यानी कि हम देखो महिलाओं को इस तरफ लाएंगे तो 35 महिला माइनस 24 महिला और ये 16 पुरुष हैं। 15 पुरुष को उस तरफ ले जाओ, 15 पुरुष को उस तरफ ले जाओगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस 15 पुरुष, ये हो जाएंगे, यानी 11 महिला और बराबर 1 पुरुष, ठीक है। महिला और पुरुष भैया बटे में आ जाएगा, ये 1 और बटे 11। महिला की क्षमता आ गई 1, पुरुष की क्षमता आ गई 11। पुरुष की क्षमता कितनी आ गई? 11, ठीक है। महिला की क्षमता आ गई 1 और पुरुष की क्षमता आ गई 11। अब निकाल लो कुल काम। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन में नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप से ज्यादा है। कुल काम निकाल लो, कुल काम या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, कोई से भी निकाल सकते हो। कुल काम टोटल, ठीक है ना। इसमें रख लो पुरुष की क्षमता 11 रख लो, महिला की क्षमता 1 रख लो। अगर 11 रखोगे कुल काम इधर निकाल सकते हैं, यानी कुल काम देखो P की वैल्यू कितनी है? 11, 11 कितना हो जाएगा? 33 और 7 महिला की वैल्यू कितनी है? 1, 7 और गुणा 5, 33 7 40, 40 गुणा 5, 40 गुणा 5, ये कुल काम हो गया। ये कुल काम किस पर कराना है? ये कुल काम किस पर कराना है? 10 महिलाओं का समूह मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? 10 महिला, एक महिला कितना काम कर रही है? एक महिला 1 काम कर रही है, तो 10 महिला कितना काम करेंगी? तो 10 ही तो काम करेंगी। 10 महिला पर काम कराना है, तो 0 से 0 4 पंजे 20 दिन में कर देंगे जी। कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, ये लिमिटेड। एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, लिमिटेड का मतलब है जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड है,
ठीक है। और इसमें आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट एक तरीके से स्कोरिंग है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आप आराम से फिक्स तरीके से कर सकते हैं। भाई आपको पता है इस चैप्टर में से आना है, इस चैप्टर में से आना है, ये तो है, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आप 18-19 भी बहुत आराम से कर आओगे अगर अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ोगे, ठीक है। और 18 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 18 दूनी 36 नंबर का स्कोर मायने रखता है आपके लिए, ठीक है, जबकि .1 की भी वैल्यू बहुत होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन बड़े ध्यान तरीके से करना, और आपका पेपर बहुत काफी नजदीक आ गया है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड भी आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे, शायद 15 आज होगी, 15 तो नहीं आ जाएंगे, हाँ 20 से तो पहले आ जाएंगे, 15 के बाद में शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। 15 तारीख के बाद में यूपी एग्जाम के, यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसी काम को 30 दिन में। ए क्या कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। टोटल कितना है, टोटल है 60। एलसीएम लेते हैं ना इनका, तो एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का, तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 2 5, दोनों पे मिलकर काम कराना है। 60 है और 5 काम कर रहे हैं, 5 से काटोगे, 5 से काटोगे कितना जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दिन में, 12 दिन में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि 10 पुरुष या 10 महिलाएं, 10 पुरुष या तो 10 पुरुष काम पे लगा दो, ठीक है, या 20 महिला काम पे लगा दो, या 40 बच्चे काम पर लगा दो। एक काम को ये सभी क्या करते हैं, 7 महीने में करते हैं, 7 महीने में कर सकते हैं। 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चे मिलकर आधा काम को कितने समय में पूरा करेंगे, आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब ये इस तरीके के दे रखे हों और ये पुरुष महिला बच्चे, इन सभी को एक सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे। या तो इन सभी को पुरुष पुरुष कन्वर्ट करो, या महिला महिला में कन्वर्ट करो, या भैया बच्चे बच्चे में कन्वर्ट करो, ठीक है। या तो पुरुष में कर लो, या महिला में कर लो, या बच्चे में कर लो। अगर मान लो पुरुष में करना चाहते हो तो 5 पुरुष तो ऐसे ही, ठीक है जी। अब महिलाएं, ये भी हमें पुरुष में कन्वर्ट करनी है, तो 5 महिला, तो 5 महिला है, देखोगे 5 महिला की वैल्यू चाहिए हमें पुरुष में। अगर मैं यहाँ पे 10 ये गुणा का, ये 20 गुणा का किस में ले आऊं, भाग में, 20 गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में। तो एक महिला बराबर कितना आ जाएगा, 10/20 पी आ जाएगा, ठीक है ना, 10/20 पी। यानी तब ये 5 ऐसे ही है हमारा, 5 ऐसे ही, और महिला बराबर कितना आ गया, 10/20 पी, 10/20 पी, ठीक है। इसी प्रकार बी की वैल्यू निकाल लो, किसमें, पुरुष में। ये 40 गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में। यानी अगर बच्चे के देखो पुरुष में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 10/40 और पी, 10/40 पी, 5 ऐसे और 10/40 पी। इन पर काम कराना है हम। देखोगे 5 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये 10 चौके 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5p, ये हो जाएगा 5p/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5p/4। अगर हमें हम टोटल काउंट करेंगे तो टोटल काउंट करेंगे, देखोगे 4 की यहाँ पे भी गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 2 की यहाँ पे भी गुणा कर लो 10, देखो एलसीएम ले लो ना, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, 5 चौके 20p, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10p, 5p, 10 20 30 5 35p, 35p/4। इन पर काम कराना है हमें। तो पहले टोटल काम तो निकाल लो, टोटल काम, टोटल काम कितना, देखो पुरुष में कन्वर्ट करेंगे ना, पुरुष से निकालो भैया। 10 पुरुष 7 महीने में कर रहे हैं, 10 पुरुष 7 महीने में काम कर रहे हैं, तो इतने पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो 35 और /4 कहाँ जाएगा, ऊपर, /4 कहाँ जाएगा, ये कितने दिन में करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे, 7 × 35, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 दिन में कर देंगे, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में नहीं, सॉरी 8 महीने में, 8 महीने में। क्लियर है।
देखो मैं फिर बता देता हूँ एक बार, ये सभी हमें दे रखे थे, अब हम पे इन पे काम कराना है, हमें इनसे काम कराना है, इनसे काम कराना है, इनसे थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होगी। तो हमने क्या काम किया, मैंने बोला इन सभी को तो पुरुष बना लो या महिला बना लो या बच्चे बना लो, ठीक, कन्वर्ट कर लो। तो हमने पुरुष में बनाने की कोशिश करी भी है, 5 पुरुष ऐसे ही है और महिला है, 20 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा 10/20 पुरुष, 10/20 पुरुष लिख लिया महिला की जगह पर। ये बच्चे थे 40 मल्टीप्लाई के डिवाइड में 10/40 सी, 10/40 सी ये लिख लिया। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल 35c/4 आ गया, 35c/4, 35c/4 पे हमें काम कराना था। टोटल काम अगर हमने पुरुष में कन्वर्ट कराना है तो पुरुष से ही हम काम टोटल निकालेंगे, अगर हम इन्हें महिला में कन्वर्ट करते तो महिला से टोटल काम पूरा निकालते, अगर ये बच्चे में कन्वर्ट करते तो बच्चे से पूरा काम 40 गुणा 7 के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए 200 लोगों को काम पर लगाता है, 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, 150 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया, कितने आदमी लगाए काम पे, उसने 200 आदमी काम पे लगा दिए। 50 दिन के बाद 200 आदमी काम पे लगाए, 50 दिन के बाद, तो एक बात बताओ, 50 दिन तक तो 200 आदमी ने काम किया, 50 दिन तक 200 आदमी ने काम कर लिया, खत्म कर लिया। 200 दिन का, कितने दिन का ठेका था, 150 दिन का ठेका था, 150 दिन का ठेका था, और 50 दिनों के बाद वह पाता है केवल 1/4 काम हुआ। 50 दिन में कितना काम हुआ, 50 दिन में यानी 1/4, 1/4 का मतलब है 4 में से 1 हिस्सा ही पूरा हुआ है, 4 में से 1 हिस्सा पूरा हुआ है, और 4 में से जब 1 हिस्सा पूरा हो गया तो कितने हिस्से बचे, यानी 3 हिस्सा काम अभी और बचा है, अभी 3 हिस्सा काम और करवाना है। तो 50 दिनों के बाद वह पाता है कि काम का 1/4 हिस्सा काम हो पाया। समय पर काम पूरा करने के लिए मतलब 50 दिन तो बीत गए और 150 दिन का टारगेट था, 50 दिन बीत गए तो कितने बचे, कितने दिन में काम पूरा कराना है, अब 100 दिन में काम पूरा कराना है। तो वो कितने, वो कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति और रखे, कितने अतिरिक्त, और ध्यान रखना कितने अतिरिक्त। तो मान लो टोटल इसने कितने आदमी लगाए, m आदमी लगा दिए, ठीक है। यहां से काटोगे यानी 100 से काटोगे, 100 दूनी 200 और 50 दूनी 100 और 50 दूनी 100 और 100 की फिर 3 में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई होगी ना, 50 दूनी 100, 100 300, यानी 300 आदमी ने टोटल काम करा। इसमें से पहले कितने थे, पहले कितने लोग थे, 200 लोग थे, पहले 200 लोग थे और 200 ये 300 हैं, तो कितने अतिरिक्त आदमी आए, कितने अतिरिक्त आदमी आए, 100 अतिरिक्त आदमी आए, 100 अतिरिक्त आदमी, या यहाँ प्लस करके लिख भी सकते हो, 200 प्लस m, 200 पहले थे, m व्यक्ति और आ गए, तो 100 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए और बी किसी काम को अकेले क्रम से 18-15 दिन में करते हैं। देखो ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिन तक काम करता है और काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। देखो पहले टोटल एलसीएम निकाल लो, 90 आ जाएगा, एक दिन का काम निकाल लो, 18 पंजे 90, 15 छिक्को 90, ठीक है, एक दिन का काम आ गया, ए का भी बी का भी। उन्होंने, वो कह रहा है बी अकेले 10 दिन तक काम करता है, बी अकेले 10 दिन तक, बी ने अकेले ना 10 दिन तक काम कर दिया और 10 6 7 काम इसने उड़ा दिया, 7 काम खत्म कर दिया, यानी टोटल काम था यानी 90, शेष काम कितना बचा, कुल काम था 90 और 60 उसने खत्म कर दिया, कितना काम बचा, 30 काम बचा। अब इस 30 काम को कौन करेगा, यानी बी अकेले 10 दिन तक काम करता है और काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिन में कराएगा। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5, तो ए शेष काम को 5 की क्षमता से कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में, 6 दिन इसका राइट आंसर आ जाए, ठीक। तो 6 दिन यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से तीनों मिलकर
काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टी की सहायता से तीनों मिलकर, यानी कि ए बी और बी बी और सी बी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर 5 दिन में खत्म कर देते हैं काम को। ठीक है, तो एलसीएम टोटल काम आ जाएगा 60। अगर मैं एक दिन के काम की बात करूं, एक दिन के 12 पंजे 60 आ जाएगा, 15 क्योंकि 60 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 12 पंजे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं जी, वो तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। पूरे काम के लिए, पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपए मिलते हैं, पूरे काम के लिए 960 रुपए मिलते हैं। तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता और बता दो, सी की क्षमता कितनी हुई? देखो ए और बी की कितनी होगी, 5 और 4 9, ए और बी की 9 क्षमता होगी और तीनों की मिलाकर है 12 क्षमता। ठीक है, तीनों की मिलाकर 12 क्षमता, ए और बी की 9 क्षमता, तो वो जो कितनी क्षमता एक्स्ट्रा है, 3 क्षमता एक्स्ट्रा है, वो किसकी बची? सी की। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता कितनी है? 4 है, और सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 3। ठीक है भाई, 5 और 4 9, 12 में से 9 हटा दो, सी की क्षमता कितनी आ गई? 3। क्लियर है? अब वो कह रहा है ए को कितने रुपए मिले, ए को कितने रुपए मिले? ठीक है, देखो ए की क्षमता कितनी थी? 5 थी, टोटल कितने? 5 और 4 9 और 3 12, रुपया कितने हैं? 500 960 960 रुपया। एक हिस्सा बताना है ना, मैं एक हिस्सा बताना है। ए की क्षमता कितनी? 5, टोटल कितने? 12 और 960 रुपये। 12 से काटोगे भैया, 12 अट्ठे 96 और 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, तो ए को 400 रुपये मिलेंगे, ए को 400 रुपये, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। ए को मिलेंगे 400। अब आप कमेंट करके बताओगे बी को और सी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को और सी को कितने रुपए मिलेंगे? बी को बताओगे और सी को बताओगे, बी को और सी को कितने रुपए मिले? चलो बी के भी मैं बता देता हूँ, 8 चौके 32, यानी कि 320 रुपए। सी के बताओगे आप। ठीक है, सी को कितने रुपए मिलेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप, देखो पाइप से रिलेटिव आगे, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर देते हैं। एक भर रहा है भैया 36 मिनट में और बी भर रहा है इसे 45 मिनट में। ठीक है, अब अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ये भरने वाला प्लस ये भरने वाला प्लस ये खाली करने वाला, ये 30 मिनट में खाली कर देता है, ये 30 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट के बाद सी को खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा? ठीक है, पहले इनका टोटल काम निकाल लो, टोटल काम एलसीएम होगा, एलसीएम निकालने का मैंने बहुत आसान मेथड बता रखा है। देखो सबसे बड़ी संख्या सेलेक्ट कर लो 45, 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 चौक 36, 9 चौके, 9 तो है 4 नहीं है, 4 क्यों लिखो? 30 को क्या लिखोगे? 15 दूनी 30, देखो 5 इसमें है, या 6 पंजे 30 कर लो, 6 पंजे 5 तो है, अब बचा 6 के लिए 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, बिल्कुल ठीक है, 30 इसमें ऑलरेडी पहले से, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब एक दिन क्या थे? मिनट थी ना, तो 1 मिनट का काम निकाल लो, 1 मिनट का काम निकाल लो। देखोगे 36 से 9 चौके 36, 9 चौके 36 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 45 से करोगे इसमें भाग, यानी 9 पंजे 45, 4 बार जाएगा। 30 से करोगे इसमें भाग, तो 5 6, यानी कि 3 दूनी 6 बार जाएगा। ठीक है भाई, 5 चौके 20, 20 निम्मा 180, 180 से 30 से भाग दे लो ना, 6 बार ही तो जाएगा, 30 को 180, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कहा है इसने? अब देखो ए और बी एक टैंक को 36 मिनट 45 मिनट भर सकते हैं, और एक अन्य पाइप सी इसे खाली कर सकता है इतने मिनट में। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है। ए और बी ने 7 मिनट तक तो काम करा, ए और बी ने 7 मिनट तक तो काम करा, यानी 5 और 4 9 और 7 मिनट तक काम कर दिया, 9 7 63 काम इन्होंने कर दिया। टोटल काम निकाल लो, यहाँ पर टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 निम्मा 180, कुल कितना है? कुल टैंक 180 का है, 180 में से 63 काम हो गया, 63 काम हो गया। अगर 63 काम इसमें से हटा दिया जाए तो कितना बचेगा काम? यानी कि 7, और ये कितने बचेंगे? 17 में से 6 गए तो 11, 117 काम बचेगा।
ठीक है, अब वो कह रहे हैं अब सी भी खोल दिया, 7 मिनट हो गए, 7 मिनट में 63 भर दिया, 180 में से 63 भर दी, बची कितनी, बचा कितना 17। अब सी भी ओपन कर दिया, अब सी क्या कर रहा है, पानी खाली, यानी 5 और 4 9, ये दोनों 9 भर रहे हैं, और ये 6 क्या कर रहा है, ये 6 खाली कर रहा है, ये 9 भर रहे हैं और 6 खाली कर रहा है सी, तो 3 ही तो काम होगा। अब से आगे क्या काम होगा, 3 काम होगा, तो 3 से भाग कर लो, कितने समय में भर जाएगा, अगर 3 से भाग करेंगे तो यदि तीनों चला दी जाए तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो देखो 3 तिया 9 और 2 3 9 27, 39 मिनट और लगेंगे इसे, 39 मिनट। अब वो कह रहा है टैंक कितने समय में भरेगा, ठीक है, टैंक कितने समय में भरेगा। 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, ठीक है। टैंक कितने, देखो 39 मिनट ये होगी, 39 मिनट ये होगी, और 7 मिनट वो पहले थी। अब 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 कितने हो जाएंगे, 39 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 46 मिनट, 46 मिनट हो जाएंगे। तो 46 मिनट में भरेगा जी टैंक, 40 मिनट में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखोगे, ए ने 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, ए बट्टे बी बराबर 3 बट्टे 2, ठीक है, ये क्षमता आ गई इनकी, ये क्षमता है, ध्यान रखना। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त करता है, ए की क्षमता कितनी यहाँ पे 3, और 8 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो एक कुल काम आ जाएगा, कुल काम, ठीक है। तो बी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 2, 2 से काट 2 चौके 8, 4 है 12 दिन में खत्म कर देगा जी, कितने दिन में, 12 दिन में, डी आ जाएगा 12 दिन में, डी आ जाएगा 12 दिन में, क्लियर है। द्वारा देख लो, ए का 2 दिन, ए के 2 दिन का काम और बी के 3 दिन का काम बराबर है, ठीक है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्षमता आ गई, ए 8 दिन में काम खत्म कर रहा है, 3 क्षमता है, 8 दिन में काम खत्म कर रहा है, 8 से 24 टोटल काम हो गया, तो 24 काम को बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा जाते हैं, कितने बंदर, 12 बंदर, कितने मिनट में, 12 मिनट में, कितने केले, 12 केले खा जाते हैं, काम जो लेते हैं नीचे लेते हैं, ठीक है ना। 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे, 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे, देखो 4 से 4 खत्म, 12 से 12 खत्म, डी कितना आ जाएगा, 12, डी कितना आ जाएगा 12, कितने देर में खाएंगे, 12, ठीक है। नेक्स्ट, एक ठेकेदार से 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया, एक ठेकेदार को नियुक्त किया गया, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, और वो कह रहे हैं कि 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि सड़क 5/8 सड़क ही बन पाई है, ठीक है। देखो 16 दिन का टेंडर था जी काम का, उसने स्टार्टिंग में लगा दिए 20 मजदूर लगा दिए, 12 दिन काम करने के बाद 20 मजदूरों ने 12 दिन काम कर लिया, 20 मजदूर लगा दिए, 12 दिन काम करने के बाद में पता चला 5/8, 5/8 का मतलब क्या है कि 8 में से 5 ही सड़क बन पाई है, 8 में से 5 ही सड़क बनी, अब बची कितनी है, 3 सड़क और बनानी है उन्हें, 3 सड़क और बनानी है। अब वो कह रहे हैं 5/8 ही सड़क बन पाई, निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए, यानी 16 दिन में काम खत्म करना है ना, 12 दिन तो बीत गए, 12 दिन बीत गए, 16 दिन में काम खत्म करना था, कितने दिन और बचे, 4 ही तो दिन बचे, अब ये 4 दिन में काम खत्म करना है, तो वो कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाएं, कितने पर्सन लगाएं, ठीक है ना, कितने आदमी लगाएं, कितने मैन लगाएं। देखोगे 5 चौके 20 हो जाएगा, और 4 से ये 4 कट जाएगा, 12 तिया 36 आदमी कुल काम करेंगे, लेकिन पहले आदमी कितने थे, 20 आदमी तो पहले लग रहे थे, 20 आदमी पहले थे, तो 36 में से 20 हटा दोगे, कितने आदमी आएंगे, यानी कि 16 आदमियों की और आवश्यकता होगी, 16 आदमियों की और आवश्यकता होगी, डी ऑप्शन इज द राइट,
16 आदमियों की और आवश्यकता होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। एक ए है एक बी है। ए की जो कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता याद रखना, कार्य क्षमता, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी है, बी की दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 और 16 दिन में खत्म करते हैं, तो 48 काम करते हैं कुल काम आ गया, कुल काम। दोनों काम मिलकर कर रहे हैं 3 और कितने दिन तक? 16 दिन तक काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 16 3 48 हो जाता है। अब ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कराएगा? ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 2। ये 2 48 काम 2 का कराना है, 2 की क्षमता से करना है, तो कितने? 24 दिन में खत्म कर देगा। 24 दिन में। कौन? ए कर देगा जी 24 दिन में। डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट देखोगे, 2 पाइप एक बाल्टी को क्रम से स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भरते हैं। 2 पाइप है, एक पाइप ए मान लो भैया जो 20 मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है, और बी है जो 25 मिनट में फिल कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बाल्टी के शेष भाग को भरने में पहले पाइप कितना समय लेगा? टोटल निकाल लो भैया, 100 आ जाएगा। 1 मिनट का काम निकाल लो, 1 मिनट का 20 पंजे 100, 25 चौके 100। क्या कहा है उन्होंने? देखो, 2 पाइप एक बाल्टी को क्रम से 20 मिनट में, ए 20 मिनट में भर रहा, बी 25 मिनट में भर रहा, टोटल आ गया 100। ये 1 मिनट का काम। आगे क्या बोला है? दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप एक साथ चालू 5 मिनट बाद, 5 मिनट तक दोनों पाइप चले, 5 और 4 9 और 5 मिनट तक चले दोनों पाइप। तो 5 और 4 9 इन्होंने काम करने दोनों मिलके 5 मिनट तक चले हैं, और 9 पंजे 45 इन्होंने क्या कर दिया? काम खत्म कर दिया। और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया। अब ये 5 मिनट बाद ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। तो 100 में से 45 काम तो हो गया, कितना काम बचा? 55। कितना काम बचा काम 55 ही तो काम बचाएगा। कितना काम बचा? 55। बी बंद कर दिया। अब इस 55 काम को कौन करेगा? ए ही तो करेगा। और कितने मिनट लेगा वो? 11 मिनट और लेगा। ए कितने मिनट लेगा? 11 मिनट। ये जो है पूछा क्या है? शेष भाग को भरने के लिए पहला पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा? शेष पाइप को, शेष भरना है हमें, यानी शेष 55 ही तो भरना था, ए से भरवाना था, तो पहला पाइप तो 11 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में? 11 मिनट में। यदि वो कहे कुल कितने समय में काम पूरा हुआ, तो कुल बताओगे, कुल कितने समय में काम पूरा हुआ, कुल कितना होगा? बताओ, कुल कितना होगा? यानी कि देखो 5 मिनट पहले थे और 11 मिनट, ये 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 मिनट हो जाएगा। 11 5 16 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ये पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, तो पहले इनका हिसाब देख लो, ये 60 आ जाएगा। इनका एक दिन का हिसाब निकाल लो, यानी 20 दिया 60, 15 चौके 60। हुआ क्या कि 6 दिन मिलकर काम किया दोनों ने। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया, 4 और 3 7 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और 6 दिन तक किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। ठीक है, देखो इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया? 42 काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब बचा काम 60 में से 42 काम हो गया, कितना बचा? 18 काम बचा। ठीक है, अब क्या हुआ? बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया, यानी बी के स्थान पर सी लगा दिया गया, तो ए और सी तो काम कर रहे हैं, ए और सी काम कर रहे हैं, और वो 4 दिन में खत्म कर देते हैं दोनों मिलके 4 दिन में खत्म कर देते हैं। 1 मिनट, सही है क्या? बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। यदि काम अगले 4 दिन में, ठीक है, अगले 4 दिन में पूरा हो गया, तो सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? चलो कोई नहीं, देखते हैं जो भी है। तो ए और सी कितने मिलके कर रहे हैं? फिर ए और सी कितने मिलकर कर रहे हैं? 18/4 को अगर मैं काटूं तो इसे कितना जाएगा? 18/4 जाएंगे तो कोई नहीं, ये क्षमता आ गई इनकी एक तरीके से। ए और सी की क्षमता कितनी आ गई? 18/4।
मुझे चाहिए सी की क्षमता, क्योंकि सी पे काम कराना है ना। सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखोगे मुझे सी की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता हटा दो इसमें से। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता 3 हटा दो इसमें से। अगर मुझे सी की क्षमता चाहिए, यहाँ पे देख लो, सी की क्षमता चाहिए 18/4, इसमें से ए की क्षमता हटा दो 3, 4 तिया 12, और 18 में से 12 जाएंगे तो 6/4 आ गई सी की क्षमता। और काम कितना है, पूरा 60 है, यानी 60 काम करवाना है। सी की क्षमता ये 6/4 आ जाएगा ऊपर, 6 दिन 60 और 10 चौक 40 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 40 दिन में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोबारा देख लो, दोनों मिलकर कर रहे हैं काम, 7 काम कर रहे हैं, 6 दिन तक काम किया, 7 6 42 काम कर दिया, 60 में से 42 खत्म कर दिया, बचा कितना, 18 काम। ठीक, 18 काम को अब ए और सी कर रहे हैं, जबकि 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, 4 दिन में। तो ए और सी की क्षमता हमने 18/4 ही मान ली जब नहीं भाग जा रहा था, और ए और सी की क्षमता 18/4 आ गई। तो अब इसमें से ए की क्षमता 3 हटा दो, ए की क्षमता 3 हटा दी तो कितना हो जाएगा, यानी कि ए इसकी होगी क्षमता सी की 6/4। टोटल काम 60 है, 6/4 से कर दो, टोटल कितना, टोटल आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 40 दिन। नेक्स्ट देखोगे, यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 4 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, ठीक है, ये किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लो, 4 पुरुष 6 महिलाएं इसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष 7 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो काट लो, पहले कट रहा है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो लिखोगे 4 चौक 16 पी प्लस 4 छिंग 24 एम, 5 तिया 15 पी, 7 पन्ना 35 एम, 7 पन्ना 35 एम। ये 15 पी इधर आ जाएगा तो 16 पी माइनस 15 पी हो जाएगा, और ये 35 एम ऐसे ही है, और प्लस 24 एम उधर आ जाएगा माइनस के 24 एम। तो 1 पी हो जाएगा, 16 में से 15 गया, ये हो जाएगा 11 एम, ये एम आ जाएगा यहाँ पे, और 11/3। ये पुरुष और महिला की क्षमता आ गई। कुल काम निकाल लो, कुल काम, तो कुल काम निकालोगे, इधर निकालो, कुल काम निकालोगे, कुल काम पुरुष की क्षमता कितनी, 11, 11 यहां पर रखोगे, 11 चौके 44। महिला की क्षमता कितनी है, 6 एकम 6, और कितने दिन में कर रहे थे, 8 दिन में। तो 44 और 6 50, 50 गुणा 8, 50 गुणा 8, ये कुल काम आ गया। ये काम किस पर कराना है, यानी तो 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। 10 महिलाएं, एक महिला कितना काम कर रही है, एक काम कर रही है, तो 10 महिला कितना काम करेंगी, 10 काम करेंगे, 10। तो 10 पन्ने 50 और 8 पंजे 40, 40 दिन में करेंगे 10 महिला। 10 महिला कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में, 8 पंजे 40, 40 दिन में कर देंगे 40, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पाइप है ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, ए को भी खोल दिया जाता है, फिर ए को भी खोल दिया जाता है। टंकी के बचे हुए भाग को 3 पाइप एक साथ मिल्क भरने में कितना समय लेंगे। देखोगे, ए भर रहा है भैया 6 में, बी 9 में, बी 9 घंटे में, और सी 12 घंटे में। ठीक है, बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। पहले इनका टोटल हिसाब कर लो, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। 1 घंटे का काम निकाल लो, 6 छंग 36, 9 चौक 36, 12 किए 36। वो कह रहे हैं बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। बी और सी को, बी और सी को, बी और सी कितना काम कर रहे हैं, बी और सी काम कर रहे हैं 4 और 3 7। ठीक है, 1 घंटे में 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि बी और सी को आधे घंटे के लिए मतलब 1/2 घंटे के लिए ओपन कर लिया, यानी कि 3.5 काम कर दिया इन्होंने। आधे घंटे में कितना काम कर दिया? 3.5 काम कर दिया। ठीक है, फिर बी और सी, फिर ए को भी खोला जाता है। जब 36 में से यानी 3.5 काम कर दिया तो कितना बचाएगा? 32.5 ही तो बचेगा, बचा का 32.5। चलो देखते हैं, कोई नहीं, 32.5। अब ए को भी ओपन कर दिया, जाता है तो टंकी के बचे हुए भाग को तीनों पाइप एक साथ मिलकर भरने में कितना समय लेंगे? तो तीनों 6 4 10 10 और 3 13, ये जो बचा काम है इसे तीनों यानी कि 32.5 और बट्टे कितने? 6 4 10 और 3 13, तो कितना समय लेंगे? देखो भाग कर लो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, क्या बचेंगे? 6 बचेंगे, 13 पंजे 65, यानी 2.5 आ गया। 2.5 का मतलब 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नल या पानी की टंकी कोई 30 मिनट में और अन्य 60 मिनट में भर सकते हैं। एक नल पानी की टंकी को 30 मिनट में और एक दूसरा नल है वो 60 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है तो पहले इन्हीं से हिसाब कर लो भैया, 60 आ जाएगा टोटल काम। अगर मैं 1 मिनट का काम निकाले तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। वो कह रहे हैं फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, यानी यदि दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, दोनों नल 5 मिनट के लिए, 2 और 3 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 मिनट के लिए खोल दिया, 5 से 15 काम इन्होंने कर दिया 5 मिनट में। फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, ये वाला नल बंद कर दिया तो काम कितना बचा? काम बताओ, बचा काम 7 काम था, 15 उन्होंने निपटा दिया, कितना बचा? 45 का। ठीक, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, पहले नल को बंद कर दिया तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? कौन सा नल? बी नल, बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 1, और 1 से भाग करेंगे, बी की क्षमता कितनी है? 1। अब कितना? 45 मिनट ही तो लगाएंगे। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि एक समान शक्ति के 9 नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, एक समान शक्ति के 9 नल है, 9 नल है भैया, कितने मिनट में? 20 मिनट में भरते हैं। एक समान शक्ति के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरेंगे? कितने नल 15 मिनट में भरेंगे? समान शक्ति के कितने नल उस पानी की टंकी को 15 मिनट में भरेंगे? देखोगे 9 नल 20 मिनट भर रहे हैं, कितने नल 15 में भरेंगे? काट लो, 5 तिया 15, 5 चौके 20, और 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 नल भरेंगे जी, 12 नल, 12 नल भरेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक पानी में 2 प्रवेश पाइप और एक निकास पाइप है। प्रवेश पाइप से इसे क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, तो 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट, अच्छे घंटे में लिखोगे? चलो कोई नहीं, घंटे में लिख लो। ए जो है इसे 3 घंटे में फिल कर रहा है, बी से 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, मिनट को भी घंटा में बनाओगे तो 15 × 45, 15 चौके 60, 4 × 12, 12 + 3 15, 15/4 आ जाएगा, 15/4 में कन्वर्ट कर लिया हमने। बी जो है 3 घंटे 45 मिनट का मतलब 15/4। ठीक, अब क्या कह रहे हैं वो? अब निकासी पाइप इसे 1 घंटे में पूरा खाली कर देता है, निकासी पाइप सी और ये 1 घंटे में खाली कर देता है। टोटल एलसीएम ले लो, एलसीएम यानी इसका और इसका 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 1 घंटे का काम निकाल लो इनका, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और 1 चौके 4 और 1 से 15। ठीक, अब क्या कह रहा है वो? 1 घंटे में पूरा खाली कर दिया जाए यदि दोनों पाइप प्रवेश क्रम से दोपहर 1 बजे और 2 बजे, ये 1 बजे चालू करा और ये 2 बजे चालू करा।
ठीक है, तथा निकासी पाइप को दोपहर 3 बजे, और ये 3 बजे चालू करा, 1 मिनट, ये चालू करा 1 बजे, ये चालू क्या करा 1 बजे, ये चालू करा 2 बजे, ये चालू करा 3 बजे, ठीक है, 3 बजे। तो यह कितने बजे खाली हो जाएगी, कितने बजे खाली हो जाएगी, कितने बजे खाली हो जाएगी, देखोगे जब ये 1 बजे चालू करा 2 बजे तक ये 1 घंटा चल गई, 5 काम कर लिया इसने 2 बजे तक, 1 बजे चालू करी 2 बज गए, 1 घंटे तक इसने अपना काम करा, बिल्कुल ठीक है। अब 3 बजे तक तीनों ने चला लो, 1 घंटे का मतलब देखो 3 बजे तक, ये जो 1 बजे चला 3 बजे तक, 3 बजे तक इसने कितना काम करा, 2 घंटे काम करा, यानी 1 से 2 और 2 से 3, तो 2 घंटे में कितना कर देगा, 5 दूनी 10 काम कर देगा। ये 2 बजे चलाया और 3 बजे तक 1 घंटा चला, 1 घंटा में कितना काम करा, 4 काम करा, तो 10 और 4 14 काम तो हो गया, 14 काम हो गया, यानी 3 बजे तक। अब 15 में से 14 तो हो गया, कितना बचा, 1 ही बचा। अब क्या कह रहे हैं वो, अब कह रहे हैं अब तीसरा पाइप भी चालू कर दिया, ये 5 और 4 9, ये 9 भर रहे हैं, ये 9 भर रहे हैं और 15 खाली कर रहा है, वे 9 भर रहे हैं और 15 खाली कर रहा है, तो भरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, भरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये 9 भर रहे हैं, वो 15 खाली कर रहा, तो कहने का मतलब 9 भरा 15 खाली हुआ, तो एक बार में 6 ही तो काम खाली हो रहा है, कितना काम खाली हो रहा है, 6 काम। अब जितना भरा हुआ है 14 ही तो भरा हुआ था, 14 भरा हुआ था और 6 खाली हो रहा है, तो 6 खाली हो रहा है, ए प्लस बी और प्लस सी, ये भरने वाला, ये भरने वाला, ये करने वाला, तो 6 खाली हो रहा है, तो कितने समय में खाली हो जाएगा ये भरा हुआ टैंक, ये जो 14 है ये कितने समय में खाली हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी 12 और 2/6, और मिनट बनाने के लिए 7 की गुणा 6 दिन 60 और 10 दूनी 20, 2 घंटे 20 मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद। अब 2 घंटे 20 मिनट मतलब कि 3 बजे के 2 घंटे 20 मिनट बाद, 3 बजे के 2 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब है 3 बजे के 2 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब है 5:20 पर, 5:20 पर खाली हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट भरते हैं, ए 25 मिनट में भर रहा है और बी 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। लेंथ से कर लो भैया, यानी कि 100 20 पंजे 100, मुझे लग रहा है कि पीछे भी करा दिया मैंने, 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद क्या होता है, दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ ओपन करें, 5 और 4 9, 5 मिनट बाद बंद कर दिए, 45 करवा दिए मैंने क्वेश्चन। 100 में से 45 काम तो हो गया, 100 में से 45 काम हो गया, तो कितना बचा, 100 में से 45 हो गया तो 55 बचा, 100 में से कितना बचा, 55, ठीक है। अब 55 काम बचा, अब किसको बंद कर दिया, दूसरे पाइप को बंद कर दिया, ये वाला पाइप बंद कर दिया, इस पे काम कराना है, तो कितने में कर देगा, 11 मिनट में। ये कितने में कर देगा, तेज भाग को भरने में पहले पाइप द्वारा कितना समय लेगा, 11 मिनट, 11 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक नए चैप्टर के साथ में एक नई क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।